हरिओम। भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु 125 वर्ष की आयु में हुई और उन्हें एक बहेलिये ने गलती से तीर मार दिया था जब वे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। और यह घटना भालका तीर्थ में हुई थी और ये तीर उनके पैर में लगा और फिर उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अंतिम समय प्रभास क्षेत्र में पीपल पेड़ के नीचे जब वो विश्राम कर रहे थे तो एक बहेलिये ने दूर से कृष्ण जी के पैर को हिरण समझकर तीर मारा। भगवान श्री कृष्ण घायल हो गए क्योंकि तीर में विष था। जब बहेलिया पास में आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप करने लगा। तो बहेलिये ने माफ़ी मांगी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा तो होना ही था, मेरे जाने का समय आ गया है, तुम महज जरिया बनकर आए हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नदी किनारे पहुँचे और फिर उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके वो बैकुंठ पहुँच गए। नदी में अंतिम क्रिया की गई और जिस जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी को तीर लगा पेड़ के नीचे, तो यह जगह गुजरात में सोमनाथ के पास भालका तीर्थ के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और यहाँ मंदिर भी है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक ईसा पूर्व 3102 में चैत्र शुक्ल दोपहर 2:27 पर वो बैकुंठ धाम को गए। तो ये है भालका तीर्थ का गेट, मुख्य गेट। और भालका तीर्थ के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है बोर्ड में। ये आप सामने देख पा रहे होंगे, हिंदी में भी है और गुजराती में भी है। यह स्थान गुजरात में है और द्वारकापुरी से 237 किलोमीटर की दूरी पर है। आने जाने में 4 घंटा लगता है अगर द्वारका से भालका तीर्थ आए। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है और ये मंदिर बना हुआ है। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपना अंतिम समय जिस पर पेड़ के नीचे थे, तो वो पेड़ आज भी है, पीपल का पेड़। और वो जो मुख्य पेड़ था वो तो गिर गया है, पर उसी से ही पेड़ उगे हुए हैं और लोग तो कहते हैं कि वही पेड़ है। और यहीं पास में, इसी मंदिर के पास में त्रिवेणी संगम है। 3 नदियों का संगम है, सरस्वती नदी, कपिला नदी और हिरण नदी, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। तो ये भालका मंदिर की पूजा विधि, ये देखिए, ये है भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर। सामने आप देख पा रहे होंगे वो पेड़ भी है, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, विश्राम कर रहे थे। वो बहेलिये की भी मूर्ति बनी है, भगवान श्री कृष्ण जी लेटे हुए हैं। और वो पेड़ भी है, वो पेड़ के अधिकांश हिस्से गिर चुके हैं पर आज भी उसका वो तना सुरक्षित है। वो पत्तियां आप देख पा रहे होंगे कि वो पीपल पेड़ की पत्तियां आज भी सुरक्षित है। वहीं पे कर्दमेश्वर महादेव जी की भी शिवलिंग स्थापित है। और थोड़ा यहीं पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। तो पुराणों में जिक्र मिलता है कि जब उन्हें तीर लगा तो फिर इसके बाद वो नदी किनारे पहुँचे और इसी तीर्थ के पास में
उसमें नदी का नाम तो नहीं लिखा है, पर इसी तीर्थ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम है नदियों का। तो शायद मैंने ये अंदाज़ लगाया है कि वो उसी तीर्थ पे गए होंगे जहाँ पे कपिला नदी, सरस्वती नदी और हिरण नदी का संगम है। तो वहीं पर अंतिम क्रिया की गई। और जो सोमनाथ मंदिर के जितने भी पंडित पुजारी हैं, तो वहाँ पे सोमपुरा ब्राह्मण उसी नदी के किनारे उनके घर बने हुए हैं, तो अधिकांश लोग वहीं रहते हैं, अधिकांश पंडित। और बहुत ही शांत स्थल है। काफ़ी बड़े क्षेत्र में मंदिर बना हुआ है और इस मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर पे और शंकर जी के मंदिर बने हुए हैं। छोटा सा यहाँ कुंड भी बना हुआ है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। इनका जन्म द्वापर युग में मथुरा की जेल में हुआ था और बचपन इनका गोकुल और गोकुल के आसपास के गांवों में बीता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी पर राज किया। 36 वर्षों तक द्वारिका के राजा रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया और अधर्म पर धर्म की जीत कराने में उनकी अहम भूमिका रही। और वही द्वारकापुरी में जहाँ पे उन्होंने राज किया, उससे 237 किलोमीटर दूरी पर वो प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास भालका तीर्थ में उनका अंतिम समय में रहे और जहाँ वो पीपल पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहे थे। तो यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर छोड़ा। तो जब बहेलिया तीर मारने के बाद वो हिरण समझ के तीर मारा, जब वो पास में आया तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं। उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी, रोने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे जाने का समय आ गया है, तुम महज जरिया बनकर आए हो। इसके बाद नदी किनारे पहुँचे, फिर वहाँ पर उन्होंने मानव शरीर का त्याग किया और बैकुंठ पहुँच गए। वहीं पे एक छोटा शिव जी का भी मंदिर है थोड़ी दूर पर, उसी मंदिर के पास में पद्मेश्वर महादेव। और ये है जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये वही नदी है जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सरस्वती नदी, कपिला नदी और हिरण नदी। और यहीं थोड़ी दूर पर समुद्र भी है। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम है जहाँ पे पिंडदान वगैरह होता है। पसंद आए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।